Hello students, welcome to my KG classes with Kusum Gupta. Today's lecture is in continuation of our series on preposition. अभी तक हमने at, in, on, for, since and from prepositions का डिटेल्ड डिस्कशन किया और आज हम करेंगे prepositions by, in, within, during, until और till. हम इनका टाइम के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज होता है या डिफरेंट प्लेसेस पे क्या इनका मीनिंग निकलता है और इनके जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, जो नुएंसेस ऑफ प्रेपोजिशंस हैं, वो सब हम आज की वीडियो में करेंगे. सो वॉच द वीडियो केयरफुली टिल एंड. सो स्टूडेंट्स, लेट अस गेट स्टार्टेड. First of all, by. By, in, within, during. बच्चों, ऐसा लगता है सबका मीनिंग सिनोनिमस है, लेकिन सब में बहुत डिफरेंस है. ये बहुत नहीं कहें, हम मामूली डिफरेंस इतना है कि एक्यूरेट प्रपोजिशन लगाने से उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. तो एरर्स करने से पहले हमें उनका सही यूज क्या है वो देख लेना चाहिए. और सबसे पहले है बाय. जब ये यूज होता है तो ये क्या मीनिंग डिनोट करता है? एट और बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम. आपके पास एग्जैक्ट टाइम है किसी भी काम के होने का, तो उसके लिए आप बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से देखें. द रिपोर्ट इज ड्यू बाय फ्राइडे. कि जो रिपोर्ट है फ्राइडे तक आ जाएगी. जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं फ्यूचर टाइम की, तब उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टाइम रेफरेंस. तो ये सेंटेंस है फ्यूचर टाइम रेफरेंस का. हम आज बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट फ्राइडे तक आ जाएगी. आई नीड इट बाय 3 PM. अभी आप किसी को बता रहे हो कि ये चीज मुझे 3 बजे तक चाहिए. फ्यूचर टाइम रेफरेंस. आपके पास एग्जैक्ट टाइम है और उस टाइम तक वो काम हो जाना चाहिए. इट इज अ डेडलाइन. उसके बाद ये काम नहीं हो सकता. क्लियर? जब आपने ये बात कहनी हो तो आप बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. फिर है इन. इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड टोल्ड यू दैट इन इज यूज्ड with a duration of time, a period of time, जैसे कि parts of the day, months, years, seasons, minutes, seconds, hours. लेकिन आज हमने देखना है कि फ्यूचर टाइम रेफरेंस में ये क्या मीनिंग डिनोट करता है. क्या है इसका मीनिंग? Something will happen in a period of time at the end of the period. बाय कब लग रहा था? स्पेसिफिक टाइम में. इन लगेगा पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम है उसका ये मतलब होगा कि उसकी एक्सपायरी पे ये काम हो जाएगा. जैसे इन अ ईयर्स टाइम द पपी विल ग्रो इनटू अ बिग डॉग. 1 साल लगेगा इसको एक बड़ा डॉग बनने में. इसका दूसरा यूज देखें. The puppy will grow into a big dog in about a year's time. अगर आपने ये कहना है कि 1 साल से पहले भी हो सकता है, तब आपको about preposition भी लगानी पड़ेगी कि ये लगभग 1 साल लेगा एक बड़ा डॉग बनने में. क्लियर बच्चों? in a year's time का मतलब है 1 साल पूरा. in about a year का मतलब हो जाएगा कि 1 साल से कम में भी हो जाएगा. आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ वीक. कि मुझे पूरा हफ्ता लगेगा इसका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. द क्लास स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स. कि जो क्लास है 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है. क्लियर बच्चों? 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट, उसके बाद वो क्लास शुरू हो जाएगी. अब है विद इन. मैंने अभी आपको बताया कि ये सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है. दोनों के लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है. विद इन का मतलब है बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. इन का मतलब क्या था?
एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन विद इन जब लगेगा उसका मतलब हो जाएगा कि वो जो आपको टाइम दिया जा रहा है उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई ईमेल विद इन 24 आवर्स। आप 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी ईमेल को जवाब दे दो। समझ आ गई? 24 घंटे पूरे होने नहीं चाहिए, उससे पहले आपका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द पैकेज विल अराइव विद इन 3 to 5 days, कि पैकेज को आने में 3 से 5 दिन लगेंगे, मतलब 5 दिन से पहले पहले वो आ जाएगा। समझ आ गया बच्चों? इन और विद इन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। गुड। अब देखते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या कह रहा है? समथिंग हैपन्स व्हाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग। कोई काम हो रहा है, उस दौरान जब दूसरा काम हो रहा है तब हम लगाते हैं ड्यूरिंग। बच्चों व्हाइल नहीं है ये, व्हाइल दो काम साइमल्टेनियसली हो रही हैं। शी वॉज सिंगिंग व्हाइल हर ब्रदर वॉज प्लेइंग, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन एक काम उसके दौरान हो रहा है तब हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल से, आई वेंट टू द लाइब्रेरी ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक। लंच ब्रेक चल रहा था, एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन आपको 30 मिनट्स या हाफ एन आवर नहीं कहा गया, वहां पे कुछ हो रहा है, लंच ब्रेक है वो, और उसी दौरान मैं लाइब्रेरी गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज शी टुक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर जब चल रहा था तब उसने नोट्स भी लिख लिए। एक पीरियड ऑफ टाइम है और दूसरा काम उसके दौरान हो रहा है। क्लियर? अब आता है अनटिल और टिल। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन अनटिल इज मोर इन यूज क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल है, और इसका यूज कब होता है? जब एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से सोचो, द स्टोर इज ओपन अंटिल 9 PM। द स्टोर इज ओपन अंटिल 9 PM, यहां पे बाय नहीं लग सकता। द स्टोर ओपन बाय 9 PM का मतलब होगा कि 9 बजे खुलेगा, वो 9 बजे तक खुल जाएगा, लेकिन अंटिल 9 PM का मतलब हो गया कि सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक वो खुला है, लगातार काम हो रहा है। प्लीज वेट अंटिल आई रिटर्न। जब तक मैं आऊं तब तक आप वेट करो। आपको पूरा टाइम जब तक मैं वापस नहीं आ रहा वेट करनी है। तो कोई भी एक्शन अगर कॉन्टिन्यूएशन में है और एक लिमिट तक हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम तक हो रहा है, तब आप लगाते हैं अंटिल। आई थिंक ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। गुड। अब इनके जो डिफरेंसेस हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और मेमोराइज भी हो जाए। इन क्या है? आफ्टर द गिवन पीरियड, जो आपको पीरियड दिया गया है उसके बाद हो रहा है वो काम। विद इन क्या है? बिफोर द गिवन पीरियड, जो टाइम दिया गया है उससे पहले पहले हो रहा है। क्लियर? बाय क्या है? डेडलाइन फॉर समथिंग, आपको डेडलाइन दी जा रही है कि इससे पहले पहले ये काम कर दो। अंटिल क्या है? ड्यूरेशन अप टू, कि वो पूरा टाइम काम हो रहा है तब तक जब का टाइम आपको दिया गया। अब आप देखेंगे कि आपको एग्जामिनर क्या ट्रिक अपनाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपकी नॉलेज को जज करने के लिए। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसमें एरर है इन प्रेपोजिशंस की। फर्स्ट इज द एम्बुलेंस अराइव्ड ड्यूरिंग 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन ड्यूरिंग इसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि हमें पता है कि ऐसा पीरियड ऑफ टाइम हमें चाहिए जिसमें कोई एक्शन और हो रहा है। तो यहां पे क्या आएगा? विद इन। इन 10 मिनट्स अगर हम लगाते तो उसका मतलब होता कि 10 मिनट के बाद आई एम्बुलेंस। विद इन 10 मिनट्स आई कि 10 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आ गई। तो बच्चों आपको ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा
कि आपको इन लगाना है या फिर विद इन लगाना है। अगर तो वहां पे गिवन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप इन या विद इन कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैराग्राफ है और आपको ये क्लियर है कि काम इतने टाइम के अंदर अंदर हुआ है या इतने टाइम के बाद हुआ है, तो आप इन या विद इन का सोच समझ के यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बर्ड्स सिंग ब्यूटिफुली अंटिल द स्प्रिंग टाइम। अगर हम अंटिल लगा देंगे तो इसका मतलब है स्प्रिंग टाइम के आने से पहले पहले बर्ड्स गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, तब वो गाते हैं, उसके दौरान गाते हैं। गुड, समझ आ गया। कंज्यूम अंटिल 2 days, 2 दिन तक इसे खा लो। लगातार नहीं खाना है हमने, है ना। तो वैसे भी 2 days इज अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइम। इसलिए यहां क्या आएगा, विद इन, कि 2 दिन के अंदर अंदर इसे खत्म कर दो। नेक्स्ट इज द वर्कर्स वर एट वर्क ड्यूरिंग द मैनेजर केम। मैनेजर केम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक खास टाइम पे वो पहुंचा, तो यहां पे क्या आएगा, अंटिल। एक तो स्पेसिफिक टाइम है, दूसरी पहचान मैंने आपको बताई कि वो काम होता रहा है पूरा टाइम, तो वर्कर्स लगातार काम करते रहे जब तक मैनेजर आया, तो यहां पे आपका लग गया अंटिल। द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द एंड ऑफ द मंथ। विद इन द मंथ अगर लिखा होता वेल एंड गुड, तब ये बिल्कुल सही था। एंड ऑफ द मंथ लगा के उन्होंने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है, और जब टाइम स्पेसिफाइड है तो क्या लगेगा आपका, बाय, कि तब तक ये काम हो जाना चाहिए, ये आपकी डेडलाइन है। नेक्स्ट इज शी फेल्ट अ सडन चिल विद इन द विंटर स्टॉर्म। स्टॉर्म आया हुआ है और उसे ठंड लग रही है, और ऐसे में एक ड्यूरेशन के टाइम में दूसरा काम हो रहा है, तब हम क्या लगाते हैं, राइट, ड्यूरिंग। तो यहां पे लग गया ड्यूरिंग द विंटर स्टॉर्म। फेलियर टू पे बाय 14 days विल रिजल्ट इन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है, लीगल एक्शन, कि अगर आपने 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं की तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। 14 days इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बाय कब लगता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ लगता है, तो यहां बाय तो नहीं लग सकता, क्या लगेगा, विद इन। यहां पे इन भी नहीं लगेगा, यहां सिर्फ विद इन लगेगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। राइट बच्चों, आगे देखते हैं। आई विल बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक इन फ्राइडे। तो जरूरी नहीं होता बच्चों कि आपको गलत प्रेपोजिशन ही वो लगा के देंगे। कई बार प्रेपोजिशंस को अननेसेसरी यूज करके भी सेंटेंस को गलत बना दिया जाता है। जैसे कि अभी ये सेंटेंस देखा, इसमें हमने बाय भी देखा है, इन भी देखा है, बाय नेक्स्ट वीक, इन फ्राइडे। तो इन 2 प्रेपोजिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंट यूज है। और इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल बी एबल टू फिनिश द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। क्लियर? तो आपके सभी कंफ्यूजन्स, डाउट्स क्लियर हो गए, शाबाश। अब है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। इन और विद इन का हमने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज देख लिया। अब ये प्लेस को भी डिनोट करते हैं। कैसे? आई ऑनर द डिविनिटी दैट रिजाइड्स विद इन मी, कि जो गॉडलीनेस या आध्यात्मिकता मेरे अंदर है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। तो अंदर है, स्थित है, तो ये क्या हो गया, विद इन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बन गया। एक और एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद इन द पार्क। एक बड़े पार्क में छोटा प्ले एरिया है, फेंस्ड है, कवर्ड है, तो वहां पे क्या लग गया, विद इन। प्लेस के लिए भी विद इन लग गया, ये लगता है एनक्लोजर के लिए। समझ आ गया? नेक्स्ट है द कैट इज इन द हाउस, द कैट इज विद इन द हाउस। ये अच्छा से पेयर बनाया है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन और विद इन का डिफरेंस क्या है। इन द हाउस मतलब
आप उस किसी को बता रहे हो कि कैट इस टाइम पार्क, रोड या कहीं और नहीं है बल्कि घर में है, राइट। विद इन द हाउस का मतलब क्या है? एनक्लोज्ड एरिया। ना वो डोर में है, ना विंडो में है, ना लॉन में है, ना बैकयार्ड पे, ना फ्रंट यार्ड पे। वो कहाँ है? चार दीवारी में है, चाहे वो किचन में हो, अंडर द बेड हो, ऑन द सोफा हो, बट द कैट इज विद इन द वॉल्ड एरिया ऑफ द हाउस। क्लियर बच्चों? गुड। अब जितने भी प्रेपोजिशन हमने की वो यूजेस देख लिया आपने, मेजॉरिटी टाइम के हैं, फिर आपको दो प्लेस के भी बता दिए। लेकिन बाय यहाँ पे एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो वर्सेटाइल है, बहुत जगहों पे यूज होती है, वो भी लगे हाथ देख लेते हैं हम। जैसे अदर यूजेस ऑफ बाय। दिस पोएम वॉज रिटन बाय कीट्स। ये पोएम कीट्स के द्वारा लिखी गई है। पैसिव सेंटेंस किए हैं आपने, एक्टिव पैसिव। तो पैसिव सेंटेंस में जो डूअर होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? बाय, जिसका मतलब होता है द्वारा। तो यहां पे आपका बाय यूज होगा। सेकेंड इज ही ट्रेवल्ड टू आगरा बाय बस। ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। थर्ड देखिए, यू कैन पे द ड्यूज बाय चेक। मोड ऑफ पेमेंट, कैश के साथ इन लगता है, चेक के साथ बाय। यू कैन मेक द पेमेंट इन कैश, यू कैन मेक द पेमेंट बाय चेक। क्लियर? गुड। ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन। यहां पे आपको मेजरिंग यूनिट बताई जा रही है, बाय वेट या फिर बाय काउंटिंग, बाय नंबर। अब है आई कैरिड दिस बुक बाय मिस्टेक। यहां पे रीजन बता रहे हैं, अरे मैं बुक ले गया, क्यों? गलती से। समझ आ गया? गुड। डिवीजन, मैथ्स करते हो ना सभी, डिवीजन के सम्स करते हो, तो हम क्या बोलते हैं? 10/2 इज इक्वल टू 5 या फिर 10/2 इक्वल्स 5। तो 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो जवाब आपका आएगा 5। डिवीजन के लिए क्या वर्ड लगेगा? बाय। फिर किसी चीज की डायमेंशन आपको बतानी है, चाहे प्लॉट है चाहे कुछ भी है, तो आप वहां पे भी बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टेबल इज 4 feet by 2.5 feet. Clear? Next is, it is 4 by my watch. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ओपनली मेड मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी में हम क्या कहते हैं? मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। में तो आपको एग्जामिनर इन लगा के देता है, बट बच्चों वो गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाय प्रेपोजिशन यहां पे यूज करनी है। फिर है she sat by me at the dining table. Sat by me beside me, मेरे पास। ये हो गया आपकी preposition of place। तो आपको ये पांचों prepositions बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो मैं देखती हूं, मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है। इन पांचों prepositions में से ही आपको इन्हें फिल करना है। ये आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसी पे फिल करके इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अपने आंसर्स टैली कर लीजिए और खुद को देखिए कि आपको ये लेक्चर कितना समझ आया है। एनी क्वेश्चंस, आई एम हियर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। टिल देन आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेट and keep in touch. Stay tuned for more such videos. Till then, goodbye.